मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे। खुदावंद ने मुझे जो बात बताई है आपके लिए वो ये है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन को उसको कभी भी इमोशनल होके फैसला नहीं लेना। जब भी आप इमोशनल होकर फैसला लेंगे, खुदावंद के होली स्पिरिट को आप पीछे छोड़ देंगे तो वो इन फ्यूचर आपके लिए नुकसान का बायस बनेगी। वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। उस फैसले से आपको मुश्किलें हो सकती हैं। पैदाइश की किताब उसका 16 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। और अब्राहम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई। उसकी एक मिस्री लोंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने अब्राहम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लोंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और अब्राहम ने सारी की बात मानी। और अब्राहम को मुल्क के कनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लोंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। जो सारी है, जो बाद में सारा बन जाती है, ठीक है, जब खुदावंद उन्हें बरकत देता है और अब्राहम बन जाता है। अब सारा जो है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मेरी लोंडी के पास जाओ और मेरे लिए औलाद पैदा करो। अब ये फैसला उसका जो है वो ये नहीं समझ रही कि ये खुदावंद की इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन ये उनका एक अपना फैसला है। सारा ने वो फैसला लिया। लिखा है कि अब्राहम ने उसकी बात मानी। और यही फैसला जब हम आगे पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में तो हमें पता चलता है कि यही जो उसकी लोंडी होती है बाद में सारा के लिए है जो मुश्किल का बायस बनती है। और बाद में फिर जो अब्राहम है, ठीक है, सारा क्योंकि कहती है कि जो वारिस होगा वो इसहाक होगा, इसका फैसला खुदा ही करेगा। और खुदा कहता है कि सारा ठीक कह रही है, जो तुम्हारा वारिस होगा वो इसहाक होगा, इस्माइल नहीं होगा, क्योंकि इस्माइल के पैदा होने में खुदा की मर्जी नहीं थी, वो सारा की मर्जी थी और अब्राहम की मर्जी थी। पहली बात ये कि जब भी आप खुदावंद के साथ चलते हैं और एक ईमानदार शख्स को इमोशनल होकर फैसला नहीं लेना। जब भी आप इमोशनल होकर फैसला लेंगे, जो आपकी बरकत, जो आपका काम जो 6 महीने में, साल में होने वाला, वो 10 साल पे चला जाएगा, 20 साल पे चला जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। और जब अब्राहम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ तब अब्राहम 86 बरस का था। अब्राहम 86 बरस का था जब उससे इस्माइल पैदा हुआ। 17 जो बाब है और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राहम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदा कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। अब 86 बरस का अब्राहम था, ठीक है, जब उससे इस्माइल पैदा हुआ। फिर काफ़ी साल गुजर गए, 99 बरस का हुआ अब्राहम, तो उसके पास खुदा एक दिन आता है और उससे कहता है कि मेरे हजूर चल और कामिल हो। और 100 बरस का जब अब्राहम हुआ तो तब इसहाक पैदा हुआ। आप देख रहे हैं कि वो बेटा जो पहले हो सकता था, एक गलती की वजह से वो फैसला जो इमोशनल होकर लिया सारा ने, अब्राहम ने, उस फैसले की वजह से 14 साल उनको और वेट करना पड़ा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो ईमानदार जो खुदा के साथ अभी चल रहे हैं वो कभी भी इमोशनल होकर फैसला ना ले। आप हमेशा पाक रूह की हेल्प लें। खुदावंद ने कहा कि ये दूसरा मददगार है, ये हमारा सेकंड हेल्पर है। और यीशु मसीह ने कहा कि खुदा बाप अपने मांगने वालों को पाक रूह क्यों ना देगा। अगर आपको मिल गया है तो थैंक्स गॉड करें और उसकी मदद से चलें। कोई फैसला इमोशनल होकर ना लें, कोई फैसला आप जो है दबाव में आके ना लें। जो होली स्पिरिट आपसे कहता है वो हार्ड वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, वो मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन आप उनको करें। जब आप एंड पर पहुंचेंगे आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा गिफ्ट, जितनी बड़ी मुश्किल होगी, जितना बड़ा काम होगा, उससे कई गुना बड़ा गिफ्ट आपके लिए होगा।